अभी आपने बता देता है, हम उसकी बात करेंगे। उसके पहले पता नहीं कैसे ये कीड़ा कब काटा, कब चाहा कि मुझे ये बनना है, और ये जब आपने कहा मम्मी को तो क्या उनका रिएक्शन था? ये चीज़ एक्ट्रेस बनना है, ये मुझे जब मैं 6 साल की थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तब से ही थी। लोग पूछते थे, बताते थे कि उनको ये बनना है। कोई बोलता था डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है लॉयर बनना है। मैंने बोला मुझे एक्ट्रेस बनना है। मैं सब बनूँगी पर मैं एक्ट्रेस बनूँगी इसमें। तो तभी से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होगी। फिर बाद में मैं थोड़ा स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस होगी। मैंने साइंस लिया, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस किया, और अभी मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ। बट उसके बीच में दौरान जब मैं यूएस जाने वाली थी, तब कोरोना स्टार्ट हो गया, तो वो चीज़ होल्ड पे चली गई थोड़ी। तभी मैंने ये वापस अपना पैशन डिस्कवर किया एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए। और जब मेरा फर्स्ट पेजेंट हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें ऐसे होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपने पेजेंट की बात की, सुना है कहते हैं लोग कि जब भी पेजेंट में जाना या जो लड़की आती है तो सबसे पहले उस पर गंदी निगाह है या सेक्रीफाई करने की बात होती है कि मॉडल है, अवेलेबल है, हो जाएगी, हम उनको विन कर देंगे। कभी ऐसा कोई वाक़या आपके साथ में हुआ है? ऐसे वाक़ये ऐसे तो नहीं बोल सकते, बट उनसे क्लोज, देखिए बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हमको दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और मुझे स्पेशली बहुत बुरे लोग भी मिले हैं और बहुत अच्छे लोग भी मिले जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे गाइड किया है हमेशा। और कुछ बुरे लोग ऐसे भी मिले जिसने बहुत डिस्करेज किया है, क्योंकि हर बार है ना, किसी को ऐसे ही हार्म करना ज़रूरी नहीं होता। किसी को मेंटली आप अगर हरा दो ना तो इंसान ऐसे ही हार जाता है। तो ऐसे कई लोग मिलते हैं। तो ऐसा हुआ कभी कि जैसे आप पेजेंट में गए हो, कहा कि मैं आपको विन कर दूंगा लेकिन आपको ये करना है यार, कभी ऐसा हुआ? हाँ, जब मेरा फर्स्ट पेजेंट था तभी मुझे एक मैसेज आया था कि मुझे ये बंदी पसंद नहीं है, या फिर उसके खिलाफ़ उसको कोई ग्रजेस होंगे। सो उसने मुझे टेक्स्ट किया कि डू यू वांट टू विन दिस शो। तो मैंने बोला येस आई डू वांट टू विन दिस शो। तो उन्होंने बोला आई कैन मेक दैट हैपन। तो मैंने बोला हाउ। सो वो बताने लगा कि मुझे ये मेरी सेटिंग है वगैरह। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, दिस वोंट बी फेयर टू एनीबडी एल्स बिकॉज दे आर वर्किंग इक्वली हार्ड एज मी, सो दे डिज़र्व टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो कई बार ऐसा होता है कि भी सुना, चलो ये तो होता ही है, साथ में ये सुना है कि पैसे भी लेते हैं, भाई मुझे फर्स्ट होगा तो मुझे इतने पैसे भरने देने हैं, सेकंड में मुझे इतने देने हैं, थर्ड पे उतने। ऐसा कभी कुछ आपने नहीं किया बट ऐसा होता है, सुना है ऐसा? हाँ, मैंने कई जगह, मतलब मेरे ही पेजेंट्स में कुछ में सुना है कि लाइक हम लोग गर्ल्स के बीच में जैसे बातें होती ही रहती है, तो वो ऐसा बताते रहते हैं कि हाँ इसने इतना ऑफ़र किया होगा या इतना ऑफ़र किया था, बट ये नहीं, ना बोल दिया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जेन्युइन चीज़ें करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो डिज़र्विंग है वही विन होना चाहिए। अच्छा, जैसे मॉडलिंग कर रहे हैं आप, तो कोई इंस्पिरेशन है आपका, कोई इंस्पायर किससे कर रहे हैं? मॉडलिंग में तो मुझे जीजी हडीड होगी, बेला हडीड होगी, वो इंस्पायरिंग लगती है। और एक्टिंग में तो मेरे लिए भगवान के समान है दोनों, मेरिल स्ट्रीप और डैनियल डे लुइस। तो ये बॉलीवुड करना है हॉलीवुड करना है आपको? बॉलीवुड में ट्राई करते हैं, भगवान करे हॉलीवुड में आ जाए। तो कुछ तैयारी, एक्टिंग कुछ वगैरह कुछ आपने किया है, कुछ प्लान्स? कोर्स अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जब मैं आगे स्टडीज़ करने जाऊँगी तो मैंने सोचा है कि मैं एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लूँगी, वहाँ पे प्रोफेशनली एक्टिंग सीखूँगी कि कैसे एक एक्टर अपने आप को मोल्ड करता है, कैसे वो सीखता है कि अपने आप को एक कैरेक्टर में कैसे लाया जाता है। और मुझे है ना एक चीज़ बहुत पसंद है, मेथड एक्टिंग, तो मुझे उसमें स्पेशलाइज़ करना है। मुझे एक कैरेक्टर को जीना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, लाइक उसकी पूरी जर्नी देखनी, उसकी पूरी जर्नी को लिव करना है। जिस तरह से आज का जो माहौल चल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, वेब सीरीज आ चुकी है, तो वेब सीरीज में जो गंदगी बरसी जा रही है, गाली गलौज और जो नेगेटिव हो रहा है, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट की है, बट हाँ कुछ चीज़ें ओवर द टॉप चली जाती है, जैसे आपने बोला गाली का। सो आई थिंक कि वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यों हमें किसी को इंसल्ट करना है, क्यों किसी के बारे में बुरा बोलना। और
क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो ये सब चीज़ें देखते हैं, उन पे बुरा इन्फ्लुएंस होता है। बच्चे छोड़िए, हमें बड़ों का भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कितनी बार हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके, अगर स्क्रिप्ट डिमांड नहीं करता ये सब चीज़ों की तो ना करें ये सब चीज़ें। बोल्डनेस की बात करता हूँ तो कितनी तक आप कहेंगे हाँ ये मेरी सीमा है, इसके आगे मुझे चाहे कुछ भी हो, सामने शाहरुख खान क्यों न हो, मैं नहीं करूँगी। हाँ, मेरी ऑफकोर्स है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मूवीज़ है ना बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें और हर इंसान एंजॉय कर पाए। क्यों एक ही एज को हम टारगेट करें जब हम सबको एंटरटेन कर सकते हैं। क्योंकि आज ये भी सवाल होता है कि भाई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जब ओपन हो चुकी है, बोल्ड सीन देने तैयार है, आप तो न्यू कमर हो, फिर आप क्यों हिचकिचाएंगे, क्यों करोगे? हिचकिचाना इसलिए क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रह चुके हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके सामने मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी मूवी इंजॉय करें। सो मैं यही चाहूँगी कि जब तक लाइक कुछ मूवीज़ होती है जहाँ पे स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, ये सब चीज़ें अगर होती है तो ठीक है, हम एक बार सोच सकते हैं उस चीज़ के लिए, बट जहाँ पे ये चीज़ नेसेसरी नहीं है वहाँ पे ये करने का कोई मुझे पॉइंट नहीं दिखता। तो ये जो क्राउन मिला है ये किस तरह से, कहाँ और क्या पेटेंट था, तो बताएंगे, आप बता दीजिए। सो ये मिस ब्लिसफुल इंडिया का पेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नई चीज़ें तो सीखी, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, इंडस्ट्री में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी बातें हो सकती है आपके बारे में, पर आपको उन चीज़ों को अपने पीछे रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है हमेशा। हमारी ग्रूमिंग सेशन में ये सब बातें होती थी, हमें इवन ये सब सिखाया गया कि कैसे लाइक नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं, कैसे बैठा जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे लाइक हैव अ गुड कॉन्वर्जेसन, हैव अ प्रोफेशनल कॉन्वर्जेसन विद समवन। सो ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई, हमें कैसे स्टाइलिंग करना है, कि किस ओकेजन पे क्या पहनना है, ये सब चीज़ें हमें अच्छे से सिखाई गई। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स दिए गए हमें, हमें वॉक करना सिखाया, हमें पोजिंग सिखाया, हमें लाइक हमारा ऑरा कैसे क्लियर करते, कई बार हमें ये भी सिखाया गया। हमारा स्पिरिचुअल चीज़ें भी थी, वो भी उन्होंने मतलब बताई, इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो नॉट अ पेड, सॉरी, इट्स नॉट अ पेड ना? नो ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, ये पेड नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। Of ये आपने course मेहनत नहीं की है, हाँ। मेहनत की है, 2 दिन की मेहनत, उसके पहले की मेहनत है, तब जीते। हाँ, मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा की है, क्योंकि है ना जब भी कोई पेजेंट होता है तो मुझे एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं हमेशा लिक्विड डाइट पे चली जाती हूँ। यस, मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ मेरे बारे में जो है परफेक्ट हो, किसी को एक भी पॉइंट काटने का एक चांस ना मिले, लाइक A to Z चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए मेरे साथ। तो इसके अलावा और भी अवार्ड मिला आपको, नारी सम्मान मिला है, देन ये इंडिया मिस समथिंग मिला है, क्या क्या बताएंगे? सो जैसे पहले मैं बताना चाहूँगी, नारी सम्मान ये मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैंने कुछ सोशल वर्क किए हैं, आगे और भी करना है, बट जितने भी किए उसके लिए एटलीस्ट किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया, किसी ने अप्रिशिएट किया मुझे, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया और इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। सोशल वर्कर की बात की आपने, क्या किया, मतलब क्या, किस तरह से सोशल वर्क, क्या काम? हम लोग पहले तो सैटरडे संडेज जाते थे, लोगों में खाना बांटते थे, फिर हमने मतलब थोड़ा फ्रीक्वेंटली जाना चालू किया। बिफोर लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन? बिटवीन लॉकडाउन भी किया है हमने ये चीज़ें, आफ्टर लॉकडाउन भी किया, और उसके पहले भी हम लोग करते ही थे। हम लोग जैसे थोड़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कीटो और इम्पैक्ट गुरु, तो उसमें से हम लोग डोनेशन वगैरह करते थे, जितना हमसे बन पड़ता था हम लोग करते थे। अगर नहीं होता था तो हम लोग वॉलंटियर करते थे, जैसे किसी को खाना पहुंचाना, किसी को कुछ हेल्प कर देना, किसी को राशन के लिए हेल्प कर देना। सो हम लोग ये सब चीज़ें करते थे। ये दुकानें सब लॉकडाउन तो राशन वगैरह कहाँ से मिलता था आप लोगों को? राशन वगैरह लॉकडाउन था, मिल ही जाता था, अगर आपके पास कांटेक्ट है तो आपको मुंबई है, कुछ भी मिलना इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। कहाँ तक मतलब अपनी सीमा, कहाँ तक अपने राशन बांटा है लोगों को? कहाँ तक, ये तो एरिया कोई स्पेसिफिक नहीं था आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसको मदद चाहिए हम हमेशा मदद करते हैं। तो अब ये जीत चुके हो, 2 बार जीते हो आप। बिग बॉस की बात चल रही है, आज ही सिद्धार्थ जी चल रहे हैं, बिग बॉस का भी ऑफर आता है, चाहोगी बिग बॉस में? ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, कौन मिस करेगा। लेकिन जिस तरह आपने देखा, बिग बॉस 13 सीजन हो चुके देखा, 14 हो चुके देखा आपने, जो चलता है माहौल वहाँ का, अब लगता है आपको क्या पता होगा?
किस तरह से उनका चलता है? मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं ज़्यादा चिल्ला के कोई बात करेगा तो मैं रोना चालू कर देती हूँ। मतलब बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट तो लगेगा, बट हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हूँ, फन लविंग पर्सन हूँ, सो या आई कैन सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। और जब ये जो जीता आपने, सबसे पहले आपने किसे कहा कि मैं विन हो चुकी हूँ? जो फर्स्ट था कौन? मम्मी थी, लगी थी, या भाई थे, दोस्त थे? मॉम तो सामने बैठी थी, उनसे सब पूछ के ये सब किया था। तो सबसे पहले मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, उनको मैंने बताया कि मैं जीती। वो उस टाइम नहीं आ पाए क्योंकि उनकी बिज़नेस मीटिंग थी। क्या रिएक्शन था उनका? वो बहुत ही खुश हो गए थे, एक इतना प्राउड फील कर रहे थे कि हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, इतनी उनकी मतलब स्माइल रुक नहीं रही थी, इतना वो खुश हो रहे थे कि उनकी मतलब खुशी चेहरे पे दिख रही थी। फ्रेंड्स जो थे आपके, जो कॉलेज के स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, जब उन्होंने सुना कि आप सेकंड टाइम हो चुकी है और विदाउट पेड, फिर क्या विदाउट पेड, हाँ से तो क्या रिएक्शन था उनका? वो लोग तो पागल ही हो गए। वो लोग मतलब बोलने लगे चलो पार्टी करने जाते, ये करने जाते, वो करने जाते, अभी तो जीत गई है, अब तो मतलब हमें कहाँ याद रखी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऑफकोर्स हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हाँ पार्टी ये सब करेंगे, बट थोड़े टाइम बाद जब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा तभी करेंगे। अब क्या प्लान है कि क्राउन सर पे है, तो क्या कुछ प्लान कुछ होगी ना कि आपके भाव भी बढ़ चुके हैं कि अब नाव में क्राउन जीत चुकी हूँ, नहीं हो गया ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा तो पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा और कभी होगा भी नहीं। तो आगे का ही प्लान ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार एटलीस्ट एक बार इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ, और इसके बाद मैं एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लूँगी, एक्टिंग अच्छे से सीखूँगी और थोड़े साल तक तो थिएटर करूँगी, क्योंकि थिएटर एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एंड वहाँ से ट्रू आर्टिस्ट बाहर निकलते हैं। सो पहले तो मैं वो करूँगी, फिर मूवीज़ में आने की कोशिश करूँगी। किसके साथ में, कौन ये एक्टर मुझे साथ में काम करना है लाइफ में, या ये एक्ट्रेस साथ में काम करना, कोई सा ड्रीम है? हाँ है ना, उनसे एक बार मिल भी लूँ ना तो मेरा मतलब मेरिल स्ट्रीप आप बॉलीवुड की अपना बात करो, बॉलीवुड की बात की जाए तो अब तो वो है नहीं यहाँ पे, इरफान खान जी, बट हाँ मैं एक्ट्रेस में विद्या बालन के साथ काम करना चाहूँगी। और एक्टर में एक्टर में कह सकते हैं कि शाहरुख खान के साथ, यस वो तो किंग खान है, उनके साथ काम करना तो बहुत ही ऑनर की बात है। एंड रणवीर सिंह वगैरह जो खास इस जनरेशन में आपका, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, हाँ मैं आयुष्मान खुराना जी के साथ काम करना चाहूँगी, बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, लाइक वो जब भी कोई रोल करते हैं यू डोंट फील डिटैच्ड फ्रॉम दैट कैरेक्टर, फ्रॉम दैट पर्सन हु ही इज़ प्लेइंग, सो ही इज़ लाइक अ मेथड एक्टर यू कैन से। आपका बड़ी दुल्हन थी, क्या बताएंगे दुल्हन के बारे में? ये बोल सकते बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, लाइक अंदर से भी और बाहर से भी। इन्होंने जितनों की हेल्प की है हम सोच भी नहीं सकते कि उतने की मतलब कोई इतना हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाते, कोई सोचता नहीं है इतना, क्योंकि ये अपने बाउंड्रीज ब्रेक भी कर सकती है किसी की हेल्प करने के लिए। सो मैं इनको उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत एडोर करती हूँ। जी जी, क्या कुछ कहेंगे जानिफर जी को, सेकंड बार विन हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? दिल से बहुत खुशी हुई मुझे, और जब मुझे पता चला कि ये क्राउन विनर है, और ये ब्लिसफुल इंडिया 2021 में पार्ट लिया था उसने, और बहुत दिन रात मेहनत की है, खाना पीना सब छोड़ दिया था बस सिर्फ अपने फिटनेस में, और जो ग्रूमिंग सेशंस जो भी वो लोग के साथ किया गया, अप्स एंड डाउन्स बहुत फेस किया उसने इतनी छोटी उम्र में, और ये इतने अवार्ड्स जो उससे मिले हैं, नारी सम्मान, ये वो, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी एज में इतना जल्दी कोई इतने बहुत उसने अप्स एंड डाउन्स आए उसकी लाइफ में, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा उसने हर बुरे सिचुएशन को फाइट करके वो आगे निकली है। और एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा उसके पास बैठो, उससे बात करो तो इतनी पॉजिटिविटी आती है कि ऐसे लगता है उससे बातें ही करते रहो, उसकी बातें सुनो। जैसे आपने उसकी सब बातें सुनी तो आपको लगा होगा कितनी इनोसेंट है वो, उसकी बातें कितनी इनोसेंट है,
मतलब जैसा दिल है वैसे उसकी बातें हैं, उसके फेस पे वो छलकता भी है। तो इतना आज के टाइम में इतना सब एक वन पैकेज में एक ये एज की बेटी में कभी नहीं देखने मिलता है। जहाँ तक मैंने इतनी दुनिया देखी है तो मुझे तो नहीं देखने मिला। सो आई एम सो मच अटैच टू हर के जैसे मुझे अरुणा जी ने, शैलेश भाई ने बोला कि वो क्राउन विनर है, आपको आना है। तो मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बोला नहीं मैं जाऊंगी और मुझे उसको पर्सनली देखना है ऐसे। एंड आई एम रियली हैप्पी और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो बहुत लाइफ में आगे बढ़े। अच्छा, आपने को जब फ़ोन पे कि सुना कि जेनिफर विन हुई तब आपका क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत खुश हुई। तभी हम लोग का मुहर्रम चल रहा था तो मैं आ नहीं पाई क्योंकि बहुत बिजी थी मैं। तो जब शैलेश भाई ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे उसका इंटरव्यू है कल, तो आप आओगे? तो मैंने बोला डेफिनेटली मैं आऊँगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि पेड नहीं था ये? डेफिनेटली पेड नहीं था, सवाल ही नहीं है, पेड हो ही नहीं सकता है। रात दिन उसकी मेहनत है और वो पता ही चलता है कि उसकी मेहनत का उसको ये फल मिला है। अच्छा, आपने सोशल काम बहुत कुछ किया लॉकडाउन में, जी क्या कुछ कहेंगे किस तरह से, कहाँ? बस शुरू किया, कहाँ से कैसे कुछ भी सोचे बिना शुरू किया। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भी इतना नाम हो जाएगा। एक चीज़ शुरू करने के बाद जो बैक टू बैक जो इवेंट्स आते गए और कॉल्स आते गए हेल्प के लिए, तो कभी ऐसे हुआ नहीं कि किसी को मना करूं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। और ये चीज़ में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, क्योंकि हम लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन कभी नहीं होता था तो वो अपने पॉकेट से बोलते थे कि ठीक है तू कर ले। तो कभी उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं किया और मैंने सामने वाले को डिसअपॉइंट कभी नहीं किया, जितना हो सका किया। प्रद्युमन जी, आप मुस्लिम हो तो किसी आपने मुस्लिम इलाके में ही किया है या फिर हिंदू इलाके में भी गए थे? नहीं, कभी मैंने रिलीजन को लेके कभी भेदभाव नहीं रखा है। अभी किसी को भूख कपड़े ये वो तो कभी हम सोचे, मतलब किसी को हेल्प करना है तो उसमें रिलीजन आती ही नहीं है बात। वो तो पता नहीं, मेरे ध्यान में तो कभी नहीं आया कि हाँ ये हिंदू है या ये जो भी मतलब साफ़ करते हैं रास्ते या जो भी, तो कभी नहीं हुआ। बस हेल्प करना है तो बस करना है कैसे भी। हम लोग ने स्लम्स में भी खाना बांटा पैकेट्स बना के, तो वो मालोनी स्लम्स में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे है, अभी ये पैंडेमिक के टाइम कैसे वो लोग जी रहे हैं। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, हार्ट ब्रेकिंग था देख के। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि दूसरे रिलीजन को क्यों हेल्प करना। ये देखा नहीं घर में कि मंदिर है या मस्जिद है? कभी नहीं। एक ही रिलीजन है, ह्यूमैनिटी बस। जी। अच्छा, इसके अलावा क्या प्लान है जेनिफर जी आपका? आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में अभी तो थोड़ा स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी नया टर्म स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि जो मैं कर रही हूँ साइकोलॉजी, उससे बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। क्योंकि आपने अभी जैसे देखा सिद्धार्थ शुक्ला जो थे, उनको हार्ट अटैक आया आज ही एंड ही पास्ड अवे। सो उनका एक ये था कि उनको एंजाइटी थी, एंगर इश्यूज़ थे। सो मैं चाहती हूँ कि इवन मुझे भी एक टाइम पे एंजाइटी थी और मैं जानती हूँ कि उस फेज से गुजरना क्या होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बाकी सब लोगों को ये कभी फेस ना करना पड़े। अगर करते भी है तो किसी से हेल्प मांगे, एटलीस्ट मेरे पास आए, मुझसे हेल्प मांगे। हेल्प भी ना मांगे तो एटलीस्ट बातें करें मुझसे, थोड़ा अपने आप को काम करने की कोशिश करें, अपने आप को सेट करें, फ्री सेट करें। सो मैं यही चाहती हूँ कि अभी आगे डॉक्टरेट भी करना है इस फील्ड में और लोगों की हेल्प करनी है। जो जी, अपनी संस्था में सुना, संस्था में जुड़े हुए, संस्था कौन सी है, किससे? ये हमारी संस्था का नाम है लाइफ एंड फाउंडेशन, जिनकी फाउंडर है अरुणा जी और मैं मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी ही हम लोग ने थोड़ा टाइम ही हुआ है, अभी जस्ट शुरू किया है। क्या कुछ एजेंडा है उनका, क्या करना कुछ है? एजेंडा नहीं है हम लोग का, बस हेल्प करना है। मतलब कोई भी हो, कैसे भी हो, हमें उन तक पहुंचना है, उनकी हेल्प करनी है। अच्छा, अब तो अनलॉक हो चुका है, क्या अब भी कॉल्स अगर आते हैं कुछ हेल्प? हाँ डेफिनेटली आते हैं कॉल्स, राशन के लिए आते हैं, स्टडीज़ स्कूल की फ़ीस के लिए आते हैं कॉल्स। फिर ट्रांसजेंडर है उनको राशन के लिए आते हैं छोटे मोटे और बिल्डिंग के वॉचमैन है, फिर हाउस मेड्स है। तो जिनको पता है कि हम लोग ऐसा करते हैं तो वो डेफिनेटली आते हैं। अभी भी वैक्सीनेट हो गए आप लोग? फर्स्ट वैक्सीन हुआ है, सेकेंड डोज बाकी है। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वैक्सीन नहीं लेनी है मुझे, उन्हें आप लोग क्या समझते? वैक्सीन तो लेना चाहिए आई फील, क्योंकि
कभी वैक्सीन दो तो अभी कंपलसरी हो गया है, क्योंकि अगर कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो दे आस्क फॉर इट। सो वैक्सीन तो आई फील लेना चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये सबकी सेफ्टी के लिए। अगर आज वैक्सीनेशन लेते हो तो आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। और वैक्सीनेशन का एक ये है प्रो कि आप है ना, आपको जो वायरस हो रहा है उससे आपके इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल हो जाता कि वो वायरस के सेल्स को लाइक उससे फाइट कर सके। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है कि 2 वैक्सीन इज़ कंपलसरी। सो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन लीजिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लीज़ बस जाके लीजिए, अपने आजू बाजू के लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए। आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से जो ईश्वरी में चाहते हो या समाज सेवा करना चाहते हो? जो ये फील्ड में आना चाहते हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको इंकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे। सो आप उनके साथ रहिए जो आपको इंकरेज करे। हमेशा पॉजिटिव साइड्स पे फोकस कीजिए, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपने आप को चैलेंज भी कीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपने अपने आप को प्रूव कर लिया। सो वही जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि कभी अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक क्लियर हो भी गया तो हमेशा अगर आप देखते हो किसी को कि वो प्रॉब्लम में है, किसी को हमारी ज़रूरत है, तो बिना झिझक करना चाहिए। जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहिए सबको।